गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन। रीजनिंग का चैप्टर है और आज जो है तीसरा पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिग्री, मतलब अंश में जो व्यक्ति किस दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो भी है। और इस टाइप का क्वेश्चन एक हर एग्जाम में आता है, मतलब एक नंबर आपका तो पक्का है। आप किसी के भी स्टूडेंट हो, एसएससी, बैंक, एनटीएससी, यूपी पुलिस, टेट, जो भी है, ठीक है। और इसकी बेसिक डिटेल, जो बेसिक जो पॉइंट हैं वो पार्ट 1 में बताए गए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके दिए गए। ये तीसरा पार्ट है जो हम बात करेंगे किसकी, डायरेक्शन की। डायरेक्शन में जो आज जो टॉपिक उठाया है वो कितने एंगल में घूमता है, फिर कहाँ चलता है, सही है। तो एक क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है जो मैंने लिखा है। राजीव उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, वामावर्त 90 अंश घूमता है, फिर 15 किलोमीटर चलता है, फिर 180 अंश, दक्षिणावर्त 3 किलोमीटर, फिर वामावर्त 90 अंश, फिर 2 किलोमीटर चलता है। पहले तो हम बात करेंगे ये वामावर्त दक्षिणावर्त क्या होता है। वो दक्षिणा नहीं जो मिलती है वैसा नहीं, ठीक है। वो दक्षिणा नहीं लेंगे हम, तो मेहनत से काम करेंगे। तो पहले हम एक डायरेक्शन देते हैं। ये नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, साउथ दक्षिण, वेस्ट पश्चिम, ठीक है। तो यदि मैं देखूं इनके बीच में कितने अंश का कोण बनना है, कितने अंश का कोण बनना है, 90 का। यदि पूरा कितने का होगा, यदि मैं इसको मिला लूं तो यहाँ तक 180 और टोटल हमारा पता है कितना होता है, 360। अब हम वामावर्त और दक्षिणावर्त के मतलब समझेंगे। यदि घड़ी की दिशा में हम बात करें, घड़ी की जो सुइयां चलती हैं जिस दिशा में चलती हैं उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। यहाँ तो दक्षिणा मिल सकती है, गलती करोगे तो, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे हम क्लॉक वाइज। अगर कोई अच्छा दिखाई नहीं दे तो मैं बोल रहा हूँ उसको सुने। घड़ी की दिशा में कोई चीज़ चलेगी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। यदि हमारा इधर जाएगा, ऐसे इधर जाएगा तो हमारा ये होगा कैसा, वामावर्त, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉक वाइज। समझ में आ रहा बच्चों। अब देखिए, घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त और घड़ी की विपरीत दिशा में आपका क्या आएगा, वामावर्त। बात समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि घुमाए कैसे। एक मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, दक्षिणावर्त कैसे घुमाए। मान लो अभी तो मैंने समझा दिया, एग्जाम में इतना माइंड ब्लैंक हो जाता है क्या करें क्या नहीं करें। जब भी आपको वामावर्त शब्द यूज हो तो वामावर्त में पहला शब्द क्या आ रहा है, बा आ रहा है, बा। तो मतलब वो बोल रहा है कहाँ घुमाने के लिए, बाएं घुमाने के लिए। अब इसमें कौन सा शब्द आ रहा है, दक्षिणावर्त में क्या आ रहा है, दा। दा का मतलब हो गया ये, इसको मैं यहाँ लिख दूं दाएं। कोई कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल मत रखना, मैंने आपको एक तरीका बता दी बहुत सरल। उसने बोला वामावर्त घुमा, वामावर्त का मतलब बाएं घुमा दीजिए। दक्षिणावर्त का मतलब दा आ रहा है, दा का मतलब दाएं घुमा दो। ये चीज पकड़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बा का मतलब बायां और दा का मतलब दायां। कोई जल्दी तो नहीं है, आराम से बताएंगे कौन सा भागे जा रहे हैं, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, जल्दी का काम बहुत समझदार, ठीक है। तो कभी भी दोबारा फिर समझ लो, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज बोलते हैं दक्षिणावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। बाएं दाएं कैसे माने, वामावर्त में पहला अक्षर बा आ रहा है तो हम वो क्या कह रहा है, बाएं घूमने के लिए। दक्षिणावर्त में पहला अक्षर क्या आ रहा है, दा, मतलब दाएं घूमने के लिए। ऐसे पकड़ लो, कुछ नहीं कंफ्यूजन होगा माइंड में। अब हम इस क्वेश्चन पे आए, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई तो मैं इसको हटाने वाला हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं आए
आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बता दूँगा। अब इस चीज़ को समझ लो, घड़ी की विपरीत दिशा, वामावर्त, बहुत बता दिया। चलो मैं हटाता हूँ, सही है। नोट करना चाहो तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो। अब हटा देते हो। अब सबसे पहले किस दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में कितना है? 3 किलोमीटर। कितना चलेगा? 3 किलोमीटर। अब देखिए, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से। अब आप देखिए, उत्तर दिशा अभी कहाँ थी? ऊपर थी, मतलब नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तर, तो मैंने इसको ऊपर किया, तो कितना चला है वो? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, सही है। अब उसका जो मुख है उत्तर की ओर है। अब हम आगे चलते हैं। अब कितना बोला उसने? वामावर्त 90 अंश। वामावर्त का बा का मतलब हमें किधर घुमाना है? घड़ी के विपरीत। और अगर भूल जाओ तो बा का मतलब बाया, ठीक है। तो उसने बोला है 90 अंश घूमा। मैं इधर हूँ, फिर मैं बस सिर्फ 90 अंश घूमा, जैसे ये हूँ और मैं सामने आ गया, तो 90 अंश ही घूम रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कितने घूमा? 90 अंश। कितना चला? 15 किलोमीटर। तो मैं इधर देख रहा हूँ, तो इधर ही तो चलूंगा। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब वामावर्त, तो कितना? 15 किलोमीटर। कितना चला? 15 किलोमीटर, सही है। आप कहोगे सर ये 90 अंश तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों से देखो। नहीं, अपनी आंखों से देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ। इधर ही तो देख रहा है, इधर ही तो देख रहा होगा। फिर यहाँ तक आया होगा, और ये कितने एंगल में घुमा? 90 अंश। क्लियर हो गया? वो ऐसे घुमा होगा, मतलब वो चल के नहीं घुमा होगा। जैसे मैं हूँ तो 90 अंश से ऐसे घूम जाऊँगा, सही है। ऐसे घूम जाऊँगा, ऐसे घूम जाऊँगा, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम में मत घुमाना, चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो कितने एंगल बना? 90 अंश। अब उसका मुख किधर आ गया? इधर आ गया। अब उसने बोला है फिर 180 अंश दक्षिणावर्त घूमकर 3 किलोमीटर चला। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी 180 अंश का बोले, फिर ये मत देखना कि दक्षिणावर्त है कि वामावर्त है, मतलब वो विपरीत दिशा में आ जाएगा। 180 का मतलब ही क्या होता है? विपरीत दिशा। मतलब ये इधर देख रहा है, अगर मैं इधर कर दूं, इनके बीच में कितने अंश का कोण बनना है? भाई यहाँ से कितना बनना है? कितना बनना है? 180 अंश। समय ना, मैं मान लो ऊपर देख रहा हूँ और मैं इधर आ गया, 90 हो गया, मैं सीधा विपरीत आ गया। मतलब कितने अंश का कोण बनाया मैंने? 180 अंश का। मान लो ये ऐसे देख रहा हूँ, फिर बिल्कुल मैं आपके सामने आ गया, कितने अंश का कोण? 180। जैसे मैं ऊपर देख रहा था, अब मैं घूम के कितना आ गया? सामने। तो ये कितने अंश हो गया? 180। कहीं से भी बात समझ, विपरीत दिशा आपको माननी है, माननी नहीं होती है, हटा दे से। अब ये इधर आ गया, लेकिन यहाँ से घूम के पीछे कितना चला है? कितना चलेगा? 3 किलोमीटर। तो ये मैं हटा दूँ, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, ये वापस आ गया यहाँ पर, यहाँ कितना चला होगा? 3 किलोमीटर। अब वो यहाँ आ गया, सही है। अब उसका मुख किधर है? मतलब विपरीत दिशा क्या होती? पश्चिम की पूरब। विपरीत आ गया, यहाँ पश्चिम है तो यहाँ पूरब होगा। अब हम क्या करते हैं? वामावर्त फिर दोबारा घूमा, कितना? वामावर्त कितने अंश? 90 अंश। देखो यही वाली कंडीशन है। अब घड़ी के विपरीत वामावर्त, तो ऊपर चला गया, ठीक है। कितना चला ये? 2 किलोमीटर। कितना चला? 2 किलोमीटर। ये आपका बन के तैयार हो गया। नहीं तो देखते हैं, ये इधर ही तो देख रहा था, और यहाँ कितने अंश का कोण बनना है? 90, और ये 90 ही है ना, ठीक है। समझाने के लिए ऐसा एग्जाम में बिल्कुल मत करना, 90 अंश भी दिखाओ उसे आंसर से मतलब है। और ये नहीं कि कॉपी पे घूम 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 के बना रहे। मैंने देखे कुछ स्टूडेंट, चक्कर आया दे करना नहीं। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, पहले हम समझ लें एक बार फिर। जो
कहीं बीच में ध्यान भटक गया, व्हाट्सअप पे ज़्यादा फोकस करने लगे, दोबारा समझते। उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला, वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ से घूमा होगा, तो कितना हो गया 90 अंश। फिर कितना चला 15, तो ये 15 आ गया। फिर 180, 180 का मतलब विपरीत घूम गया, फिर कितना चला वो 3, तो यहाँ से लेके वापस कितना आ गया 3, ठीक है। फिर वामावर्त घूमा घड़ी की विपरीत दिशा में 90, कितना चला 2 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने पूछा है प्राइम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच कितनी दूरी है। यदि वो कुल दूरी बोलता तो हमें कुल का मतलब पता है, एडिशन होता मतलब जोड़ होता है, सारा हम जोड़ देंगे, ठीक है। 5, 20, 23 किलोमीटर कुल चला। लेकिन जब भी वो ये बोले बीच की दूरी बताइए, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी बताइए या न्यूनतम दूरी बताइए, तब भी हम इतना यूज़ करेंगे। उसने ये बोला ये अंतिम बिंदु हो गया, ये कैसा है अंतिम बिंदु, और इसने यहीं से तो स्टार्ट किया था, ये कैसा है प्रारंभिक बिंदु। जितनी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बताया है पार्ट 1 में, वो वीडियो जरूर देखना, सही है, और वीडियो को लास्ट तक देखना। अब ये कह रहा है मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताइए। ये वही बनना है, क्या बनना है पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या बनना है विकर्ण बनना है कि नहीं, वही वाला c√a² + b² फॉर्मूला था, सही है। तो पहले हम देखेंगे ये चला कितना 15, वापस कितना आ गया 3, तो 15 में तो 3 गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें पता चल गई कितनी बची होगी भाई। ये 15 चला 3 वापस आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर यहाँ लिख देते हैं 12 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3। देखो खड़ी हुई लाइनें अलग देखेंगे, ये 3 है, 3 और ऊंचाई 2 और ऊंचाई है, 3 ये हो गई 2 ये हो गई, 3 और 2 5, अंडररूट ये आ गया, अंडररूट ये आ गया। तो 12 का कितना होता है 144, 5 का कितना होता है 25, तो ये कितना हो गया 69। ये कितना चला है, सॉरी कितनी दूरी है इनके बीच में 13 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसके बीच में कितना आ रहा है 13 किलोमीटर। प्राइम बिंदु से अंतिम बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई हमारी 13 किलोमीटर। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं। 3 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बन गई, उसने ऐसे ही तो बनना है, ये विकर्ण ही तो बनना है। ये 3 हो गए, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो विकर्ण ही तो बनना है, फिर मैथ की क्लास बन जाएगी। ये वाली बात समझ में आ गई। देखो ये परफेक्ट है तो हमने परफेक्ट रख दिया, कभी कभार ऐसे आ जाए ये किसी का परफेक्ट नहीं है तो यही आंसर होगा, कभी कभार ऐसे आ जाए तो इसमें आपका आंसर ये आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। इस ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ दे रहा हूँ, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैथ ऐसा हो जाएगा। फिलहाल हमारा क्या आंसर आ रहा है 13 किलोमीटर। इसमें कोई दिक्कत हो, वैसे आप पढ़े होंगे, आप 6th-7th में आता है पाइथागोरस, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब डायरेक्शन का तीसरा चैप्टर हो गया। अब इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। अब व्हाट्सअप को ज़्यादा वरीयता दे रहे लॉकडाउन में, ठीक है, लेकिन यही एक होता है सिलेक्शन वाले बंदे की एक खासियत, वो टाइम मिलता है वो पढ़ता रहता है, फिर तो वो एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ एग्ज़ाम देता क्वालिफाई हो जाता, वो स्टॉप नहीं करता कि पेपर आएगा तब पढ़ूंगा। ठीक है, आप समझदार हैं, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक तो ज़रूर किया करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।